हाय एवरीवन, नीतू रिएक्ट्स नाउ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा होगा कि भाई क्या मस्ती थंबनेल है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं मनीषा पे बात करूँगी कि ये मनीषा क्यों रोई थी। ठीक है, मनीषा क्यों रोई थी। तो आप लोग को पता है कि मनीषा किस बात से दुखी है, किस बात से क्या उसके अंदर मन में चल रहा है, क्या ऐसा चीज़ है जो खाए जा रहा है। और मनीषा के बारे में मैं जहाँ तक सोची हूँ, जानी हूँ, तो वो किसी से जलन भावना नहीं रखती है, किसी के लिए नहीं जलती है। उसको हर छोटी छोटी चीज़ में खुशी मिलती है। मैंने एक चीज़ देखा था, अप्सरा आंटी जब उसको गिफ्ट की थी सिंदूर रखने वाला, तो वो बोली भी थी अपने वीडियो के माध्यम से कि मनीषा को छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है। उसको छोटा गिफ्ट हो या बड़ा गिफ्ट हो, तो उसको हर चीज़ में खुशी मिलती है। भाई दे चाहे मत दे, फिर भी उसको खुशी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रंजना से जलते हैं। भाई क्यों जलेंगे भाई? देखो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अब चाहे किसी का बच्चा आए, चाहे रंजना का पहले आए, चाहे मनीषा, बहुत ऐसा होता है सबके घर में कि पहले देवरानी का आता है, पहले जेठानी का, जेठानी का नहीं तो देवरानी का। तो इसमें जलन भावना वाली पैदा बात हो ही नहीं सकती। भाई क्यों किसी से जलन? और मनीषा जैसी लड़की किसी से जलन नहीं रख सकती है, क्योंकि ये लड़की बहुत ही सुलझी है। आप सोचो, इसके साथ में झड़ ने इतना गलत किया था, गलत। आपको याद होगा, ये एक खेत था जिसमें पीछे मनीषा रो रही थी। जैसे वो ग्राउंड फील्ड बोल सकते हैं आप उसको। उसमें वहाँ पे रो रही थी बैठ के। आपने किन किन किसी ने अगर वीडियो देखा होगा तो आप बताइएगा कि उस रोने में जो दर्द था, उसके आंसू में दर्द था, उसकी आंखों में जो दर्द बयान कर सक रहा था, कि आप समझ सकते हैं कि झड़ ने इसके साथ इतना गलत हुआ था। तो अभी भी कहीं ना कहीं मनीषा को वो चीज़, जब किसी को होता है ना, कोई चीज़ याद आ जाता है तो लगता है कि नहीं भाई, खोने से किसी चीज़ को डर लगता है। और जब सब चीज़ ठीक हो गया है तो अभी भी कुछ लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके मनीषा का घर टूट जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मनीषा ने जितना भरोसा झंड पे किया था, उसको अपनी दीदी जैसा माना था, उसकी बेटी को भी। खैर, बच्चे पे तो बात नहीं करेंगे, हम बड़े लोग तो समझदारी नहीं दिखाते हैं, खाली नाम के लोग कहते हैं कि बड़े हैं भाई बड़े। झंड कहाँ से लगती है भाई बड़ी? है तो 50 साल की बुढ़िया लगती है। बुढ़िया लगती है। अब बताओ, बूढ़ी के एज में, बुढ़ी के बुढ़ापा के एज में ऐसी वाली हरकतें करेंगे तो लोग सोचेंगे कि भाई हम तो विश्वास ही किए थे ना इसके ऊपर। अब विश्वास ही करके लोग ऐसा हरकतें करेगा तो अब क्या समझता है आदमी को? ये ना एक सोची समझी साजिश थी मनीषा को गिराने के लिए। तो अगर कोई चीज़ नहीं हो पाता है ना, तो समझो कि आप लोग वो उसको गिराने की ही कोशिश करते। और कुछ लोग यहाँ तो फिरात में लगे हुए हैं कि कैसे करके आग लगे, घर टूट जाए। समझ में आ रहा है आपको? घर टूट जाए तो ये चीज़ होने वाली नहीं है भाई। अब राज फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, और ख़ास करके सुचिता को मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी ननद है भाई, बहुत अच्छी है, जो मनीषा के साथ हमेशा ऐसे खड़ी रहती है। मनीषा को बहुत सपोर्ट करती है सुचिता पूजा। आज के डेट में ऐसे देखने को नहीं मिलता है भाई कि ननद अपनी भाभी को सपोर्ट करे। बहुत लोग तो है, घर कुछ लोग होते हैं फालतू टाइप का, जो घर में लड़ाई लगवा देते हैं, बोल बोल के कान भरते हैं अपनी माँ का। लेकिन मैं सुचिता को आज देखी, उसकी कम्युनिटी और उसके वीडियो पोस्ट में भी बहुत अच्छा लगा। वैसे ही अपनी भाभी का, अपने भाई का, बड़े भैया का सपोर्ट करो, बहुत अच्छा लगता है। ये सब देखकर पॉजिटिव वाइब्स आती है। और मैं मनीषा पिछले वीडियो में भी यही बोला था, सुबह वाली वीडियो में, कि भगवान पर बस भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, हाथ जोड़कर भगवान को याद करो। सब कुछ देने वाले वही हैं, वही लेंगे वही देंगे, सब कुछ देने वाले वही हैं। ठीक है। और भगवान को जब गुस्सा आएगा ना, तो वो छीन भी सकते हैं। ठीक है, सब कुछ उनके हाथ में ही है, सब कुछ उनके हाथ में, और सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ दो। ठीक है मनीषा, तो तुम रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोना। कि तुम जब रोती हो ना,
तो कुछ लोग उसी का आंसू का फ़ायदा उठाते तुम्हारे आंसू का, और लोग सोचते भाई ये तो कमज़ोर है, बोलेगी कुछ नहीं। लेकिन नहीं, मनीषा ना कुछ अलग हट के टाइप की लड़की है। वो बोलने वाले में से नहीं है, वो ना मौन रह के उत्तर देने वाली में से है। तो जो कुछ लोग हैं जो चाटू करता है और आग लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लोगों को देखा है, ये डाली से ये डाली, ये डाली से ये डाली, फुदक रहे हैं यहाँ यहाँ। कहते हैं ना, दो नाव पे सवार करोगे तो डूब जाओगे। तो ये तरीका बहुत अच्छा था। पहले सब्सक्राइब राज फैमिली के नाम से कमाओ, बाद में सब्सक्राइब अगर व्यूज बढ़ गए, नाम और फेम कमा लिया, उसके बाद झंड को सपोर्ट करेंगे। है कि नहीं? है कि नहीं? तो मुंह मत खुलवाना, मुंह मत खुलवाना। तो मुंह खोल दिया तो बहुत कुछ बोल दूंगी। तो अप्सरा आंटी को जो लोग गलत बोलते हैं, एक बार अपने माँ बाप को गलत भी बोलना, ठीक है? अप्सरा आंटी कहाँ से गलत हो गई भाई, कहाँ से गलत हो गई? अगर वो भगवान के सामने रो रही है, झोली फैला रही, आंचल फैला के भगवान के सामने कुछ मांग रही है, तो वो गलत कहाँ से हो गई? और मांग भी रही अपने लिए। आप लोग को तो गलत नहीं बोल रही है ना, वो आप लोग को तो कुछ कह नहीं रही है ना, तो फिर आप लोग अप्सरा आंटी जी को क्यों भला बुरा बोलते हो? रंजना को, प्रिंस को। मैंने बहुत तो लोगों को देखा है कि ये जो है क्या नाम है, प्रिंस भाई को बहुत कुछ लोग कलौटा कलौटा बोलते हैं। भाई क्यों बोलते हो? हमारे कृष्ण भगवान भी तो वही है, हमारे महादेव भगवान भी तो हैं। फिर आप लोग भगवान को बोल के दिखाओ, अगर है हिम्मत तो। भगवान को गुस्सा आएगा तो फिर वो नहीं छोड़ेंगे। और आप लोग का लेखा जोखा तो भगवान देख ही रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके पास भी पर्सनल डायरी है ना? तो जो भी किसी को बोलते हो ना, तो आप लोग सोच समझ के बोलो। यहाँ पर कोई किसी से कमज़ोर बैठा हुआ नहीं है, ठीक है? तो आप लोग ये सोचते हो ना कि बोल के अगर चली जाएगी, कोई भी कुछ नहीं करेगा, तो आप लोग गलत फहमी में जी रहे हो। तो आप लोग बस ऐसे ही मत करो। यहाँ पर सबके इतने अच्छे शब्द होते हैं ना, मुझे भी मालूम है। मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा शब्द क्या? अरे मेरा शब्द बहुत अच्छा, अपने शब्दों को अच्छे से चयन करती हूँ, तब जाके बोलती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी के आधार पर बोल दिया, भौंक दिया, उसी के ऊपर मैं वीडियो बना दी। नहीं नहीं भाई, अब मेरे शब्द अच्छे हैं, और तुम लोगों से तो अच्छे हो, थूक चट्टे जो थूक कर जो चाट लेते हो, उससे तो मैं बहुत लाख गुना बेटर हूँ और अच्छी हूँ। जहाँ मेरी गलती रहेगी, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी। जहाँ मेरी गलती रहेगी, नहीं मांगूंगी भाई, नहीं मांगूंगी। हाँ, नहीं मांगूंगी, बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। क्यों मांगना है माफ़ी? हाँ, बताओ। और कुछ लोग बोलते हैं कि झंड को जीने नहीं देते हो। अरे भाई, तो पकड़ के कौन से रखा है इसको? झंड को कौन पकड़ के रखा है? हम लोगों ने पकड़ के रखा। उसके ऊपर तो बात भी नहीं करना चाहते आप। हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने ही तो झंड को पकड़ के रखा है। झंड 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 करते रहते हो। आप लोग ये बोलते हो कि झंड को जीने नहीं, तो राज फैमिली को तो आप लोग हर बार ट्रोल करते हो। आज पिछले 1 साल हो गया, और इधर कुछ गिनती कर लीजिए, आप लोग काउंट खुद कर लीजिए। सोचो, उतने साल से आप लोग सिर्फ राज फैमिली को ही खाज फैमिली बोल बोल कर ट्रोल कर रहे हो। तो उनको बोलना नहीं चाहिए? उनको तकलीफ़ नहीं है क्या? अप्सरा आंटी जी लाइव में कुछ बोल देंगी तो आप लोग को मिर्ची लग जाएगा। अरे अरे अरे, अप्सरा आंटी ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल। अरे बोलने का हक पूरा आप ही लोग का है। बोलने का हक पूरा आप ही लोग का है। क्या राज फैमिली ने कुछ बोल दिया तो आप लोग को पूरी मिर्ची लगती है? भाई क्यों लगती है मिर्ची? सारा बात तो आप लोग ही बोलते हो। अपने लिए लड़ लिया तो मिर्ची लग गया, अपने लिए कुछ बोल दिया तो लग गई मिर्ची। अब क्या बोलना ही गुनाह है क्या? बोलूँ भी ना? हाँ, आप लोग मुंह खोल खोल के बोलो तो बहुत अच्छा, हम लोग मुंह खोल दिया तो बहुत खराब। हाँ, और ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ, डॉलर छापने नहीं आई। अरे भाई सुन, बेवकूफ़ किसको बना रहे हो? वाईटी पर जो चैनल खोलते हैं ना, चाहे किसी भी कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं ना, तो यही सोच के बनाते हैं कि उसको पैसा कमाना है, पैसा छापना है, डॉलर छाप। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, हाँ भाई मुझे भी डॉलर छापना है, लेकिन गंदगी करके नहीं। कुछ लोग
पैर पे अगर खड़ा होना चाहते हैं, अपने मेहनत से कमाना चाहते हैं, तो इसमें गुनाह क्या है भाई। लेकिन गंदगी नहीं करके, जैसे आप लोगों ने, कुछ लोग गंदगी करते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, बाकी लोग समझदार के लिए इशारा ही, समझदार लोग हैं बहुत लोग, और जो ना समझे उसके लिए इशारा ही काफ़ी है भाई, तो समझ जाओ आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाइप देना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, हाइप ज़रूर से ज़रूर देना।